बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक सफेद हाथी राजू रहता था। राजू अपनी विशाल कदकाठी और चमकदार सफेद त्वचा के कारण जंगल के सभी जानवरों में प्रसिद्ध था। उसकी सूंड लंबी और शक्तिशाली थी और जब वह जंगल में घूमता तो सब जानवर उसे देखकर चकित हो जाते। राजू का सबसे अच्छा दोस्त था चिंपू, एक शरारती बंदर। जहाँ राजू शांत, समझदार और गंभीर था, वहीं चिंपू चंचल और हमेशा मस्ती करने के मूड में रहता था। दोनों का स्वभाव अलग होने के बावजूद वे एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे और हमेशा साथ रहते थे। एक दिन चिंपू ने राजू से कहा, राजू, मैंने सुना है कि गांव के पास एक खेत है जहां ढेर सारे गन्ने उगते हैं। तुमने कभी गन्ने का रस चखा है? वह बहुत मीठा और ताजगी भरा होता है। हम क्यों न जाकर थोड़ी मस्ती करें और गन्ने का मजा लें? राजू ने अपनी विशाल आंखें मटकाई और बोला, चिंपू, हमें गांव के लोगों के खेत में बिना उनकी अनुमति के नहीं जाना चाहिए। यह ठीक नहीं होगा। लेकिन चिंपू अपनी शरारती हंसी के साथ बोला, अरे राजू, तुम तो हमेशा नियमों की बातें करते हो। थोड़ी मस्ती करना तो जरूरी है। हम ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, बस थोड़े से गन्ने खाएंगे और वापस आ जाएंगे। यह हमारी छोटी सी रोमांचक यात्रा होगी। राजू कुछ सोच में पड़ गया। उसे पता था कि चिंपू की बातों में हमेशा शरारत छिपी होती है, लेकिन वह चिंपू की जिद के आगे हार मान गया। उसने सोचा कि अगर वह चिंपू के साथ जाएगा तो कम से कम वह कोई बड़ी शरारत नहीं करेगा। अगले दिन सूरज ढलते ही दोनों दोस्तों ने गांव के गन्ने के खेत की ओर चलने का फैसला किया। चांद की हल्की रोशनी जंगल को जगमगा रही थी और दोनों मस्ती में चलते जा रहे थे। राजू के कदम भारी थे, पर उसकी चाल धीमी और सावधानी भरी थी। वहीं चिंपू इधर-उधर कूदता हुआ, पेड़ों की डालियों से लटकता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। जब वे गांव के पास पहुँचे, तो उन्होंने दूर से गन्ने के खेत को देखा। लंबी-लंबी गन्ने की फसलें हवा में लहरा रही थी। यह नजारा देखकर चिंपू उछल पड़ा। वह देखो, गन्ने के खेत। चलो, जल्दी से वहां पहुंचते हैं। राजू ने अपने भारी कदम आगे बढ़ाए और चिंपू के साथ खेत में प्रवेश किया। गन्ने की मिठास हवा में तैर रही थी। चिंपू ने झट से एक गन्ना तोड़ा और मुंह में डाल लिया। वाह, यह तो सच में बहुत मीठा है, चिंपू ने खुश होकर कहा। राजू ने भी अपनी सूंड से एक गन्ना खींचा और उसका रस चूसने लगा। वह रस इतना मीठा और ताज़ा था कि राजू को भी मजा आने लगा। दोनों दोस्तों ने मिलकर खूब गन्ने खाए और उनकी शरारतें शुरू हो गईं। चिंपू तो जैसे पूरे खेत का मालिक बन गया था। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए गन्ने खा रहा था और राजू का मजाक उड़ा रहा था। अरे राजू, तुम तो बहुत धीरे-धीरे खा रहे हो। मुझे देखो, कितनी तेजी से खा रहा हूँ। राजू मुस्कुराया और बोला, चिंपू, तुम्हारी जितनी तेजी से मैं नहीं खा सकता, पर मैं धीरे-धीरे ज्यादा गन्ने का आनंद ले रहा हूँ। दोनों की यह मस्ती कुछ देर तक चलती रही। राजू धीरे-धीरे गन्ने का रस चूसता रहा, जबकि चिंपू कूद-कूद कर पूरे खेत में शरारत कर रहा था। लेकिन उनकी यह मस्ती ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकी। खेत के किनारे रहने वाले किसान हरी ने उनकी आवाजें सुन ली। हरी ने देखा कि गन्ने के खेत में सफेद हाथी और बंदर दोनों मस्ती कर रहे हैं और गन्ने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसने तुरंत गांव के अन्य किसानों को बुलाया। कुछ ही देर में गांव के लोग डंडे और मशाले लेकर गन्ने के खेत की ओर भागने लगे। उनके चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। यह सफेद हाथी और बंदर हमारे खेत को बर्बाद कर देंगे। इन्हें तुरंत भगाना होगा, हरी ने गुस्से में कहा।
जैसे ही गांव वाले खेत में पहुंचे, चिंपू ने उन्हें दूर से आते देखा। वह तुरंत राजू के पास आया और कहा, राजू, जल्दी करो, गांव वाले आ रहे हैं, हमें यहाँ से भागना होगा। राजू ने तुरंत अपनी सूंड से गन्ना फेंका और भागने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसकी भारी कदकाठी के कारण वह तेजी से भाग नहीं पा रहा था। चिंपू, जो कि तेज था, पेड़ों पर चढ़कर तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन राजू मुश्किल में था। उसकी चाल धीमी थी और गांव वाले उसके करीब आ रहे थे। राजू ने देखा कि वह भागने में सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने सोचा कि वह गांव वालों का सामना करेगा। आखिरकार उसने कुछ गलत नहीं किया था। उसने अपने बड़े कानों को फड़फड़ाया और एक जोरदार आवाज में चिंघाड़ा। यह सुनकर गांव वाले कुछ क्षण के लिए रुक गए। सफेद हाथी देखकर वे अचंभित रह गए, क्योंकि सफेद हाथी को शुभ माना जाता था। हरी और गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे ध्यान से देखा और बोले, यह तो कोई साधारण हाथी नहीं लगता। सफेद हाथी का आना हमारे लिए अच्छा संकेत हो सकता है। हमें इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने गांव वालों को शांत किया और कहा, हाथी को भगाने के बजाय हमें यह देखना चाहिए कि वह यहाँ क्यों आया है। शायद वह भूखा है। हरी और गांव के अन्य किसान राजू के पास गए, लेकिन इस बार वे शांत थे। उन्होंने देखा कि राजू उनके खेत का थोड़ा सा गन्ना खा रहा था, लेकिन उसने कोई बड़ा नुकसान नहीं किया था। चिंपू अब पेड़ों से झांक रहा था, यह देखने के लिए कि आगे क्या होगा। राजू ने देखा कि गांव वाले अब उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय शांति से उसके पास आ रहे हैं। उसने अपनी सूंड उठाई और धीरे धीरे गांव वालों के करीब आ गया। हरी ने उसकी सूंड पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें गन्ना पसंद है न? हम तुम्हें कुछ गन्ने दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। राजू ने अपनी बड़ी आंखों से सहमति जताई और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। चिंपू, जो अब तक छिपा हुआ था, तुरंत पेड़ से उतरकर राजू के पास आ गया। उसने गांव वालों को देखकर थोड़ा डरते हुए कहा, हम बस मस्ती करने आए थे। हमने सोचा नहीं था कि इससे आपको कोई नुकसान होगा। गांव वालों ने देखा कि बंदर और हाथी दोनों किसी बुरी मंशा से नहीं आए थे, वे बस थोड़ी मस्ती करने आए थे। हरी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पर अगली बार मस्ती करने से पहले हमें बता देना, हम तुम्हारे लिए गन्ने तैयार रखेंगे। उस दिन के बाद राजू और चिंपू दोनों गांव वालों के साथ दोस्त बन गए। गांव वालों ने उन्हें हफ्ते में एक दिन गन्ने खाने की इजाजत दी, लेकिन शर्त यह थी कि वे फसल का नुकसान नहीं करेंगे। राजू और चिंपू ने भी वादा किया कि वे गांव की मदद करेंगे अगर कोई जंगल का जानवर गांव पर हमला करने आएगा या किसी तरह का संकट होगा। राजू की शांत और समझदार स्वभाव ने गांव वालों का दिल जीत लिया और चिंपू की शरारतों ने सभी बच्चों को हंसाया। दोनों अब गांव का हिस्सा बन चुके थे। गांव के लोग उन्हें आदर और प्यार से देखते थे और वे भी गांव वालों का सम्मान करते थे। यह कहानी सिखाती है कि आपसी समझ और सहयोग से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। राजू और चिंपू ने गांव वालों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की, जिसमें मस्ती भी थी और सम्मान भी। जब हम दूसरों की जरूरतों को समझते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, तो रिश्ते और भी मजबूत होते हैं।